अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बर्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरह होती है, डे टाइम किस तरह होती है, नाइट टाइम किस तरह होती है और किस प्लांट और इन्वायरमेंट के दरमियान किस तरह गैसेस एक्सचेंज, कौन से तरीक़ाकार, कौन से वेज है जिसके ज़रिए से गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट हो सकती है और होती है, किस तरह प्लांट के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है। ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन करती हैं, ऑब्जर्व करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन रिलीज करती हैं ड्यूरिंग डे टाइम। डे टाइम में जितने भी प्लांट्स हैं उसके अंदर रिस्पायरेशन होती है और रिस्पायरेशन जो है पिछले लेक्चर में हमने जिक्र किया था कि रिस्पायरेशन के अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उसकी ब्रेकडाउन होती है और ब्रेकडाउन के ज़रिए एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे तो ग्लूकोज फॉर एग्जांपल प्लस ऑक्सीजन, इससे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, तो ये रिस्पायरेशन का रिएक्शन है कि फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, इसके ब्रेकडाउन कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी यहाँ पे बन जाता है। जो एनर्जी है, जो वाइटल एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि हेमोस्टासिस है, रिप्रोडक्शन है और मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल सिंथेसिस है, उसके अंदर ये इस्तेमाल हो जाती है एनर्जी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी प्रोड्यूस हो जाती है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन और वाटर भी प्रोड्यूस हो जाता है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। और ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट जो है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। जितने भी प्लांट है उसके अंदर रिस्पायरेशन होती है, हर प्लांट में रिस्पायरेशन होगी, लेकिन जो प्लांट के ग्रीन पार्ट्स हैं उसमें फोटोसिंथेसिस होगी क्योंकि उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जैसे कि क्लोरोफिल, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिस्पायरेशन के दौरान प्रोड्यूस होती है, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड वो एनवायरनमेंट से भी ले लेते हैं। तो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और जो रिस्पायरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है उनको इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं और ड्यूरिंग डे टाइम। तो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस भी होती है और रिस्पायरेशन, जो फोटोसिंथेसिस है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोडक्शन हो जाती है, इसमें जो एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है और वो ही एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब होता है जो कि रिस्पायरेशन के दौरान प्रोड्यूस हुआ है, और एनवायरनमेंट से भी कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, और जो यहाँ पे है फोटोसिंथेसिस के एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बन जाते हैं और रिस्पायरेशन के थ्रू उनकी ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी ऐसे प्रोड्यूस हो जाती है। इसके बाद है ड्यूरिंग नाइट टाइम प्लांट के क्या होता है, इसमें प्लांट के अंदर ड्यूरिंग नाइट टाइम रिस्पायरेशन होती है क्योंकि लाइट मौजूद नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता, लेकिन रिस्पायरेशन मौजूद होता है, रिस्पायरेशन का अमल जारी रहता है ड्यूरिंग नाइट टाइम भी। तो अगर रिस्पायरेशन होगा तो यहाँ पे प्लांट जो है एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेगा, अब्जॉर्ब करेगा एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन और रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले भी जिक्र किया है कि फॉर एग्जांपल जो रिस्पायरेशन का अमल है, फॉर एग्जांपल C6H12O6 ग्लूकोज है, उसके साथ रिएक्शन होगा ऑक्सीजन का जो कि एनवायरनमेंट से ऑब्जर्व किया है, और तो ये जब रिएक्ट करेंगे ब्रेकडाउन होगी ग्लूकोज की, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिलीज होगा एनवायरनमेंट को, उसके साथ वाटर प्लस एनर्जी, तो ये अमल होगा ड्यूरिंग द डे टाइम। जब रिस्पायरेशन होगा तो ये ऑक्सीजन जो है ये फ्रॉम एनवायरनमेंट
इन्वायरमेंट से ये अब्जॉर्ब होगा, जो ऑक्सीजन है यहाँ पे ड्यूरिंग नाइट टाइम, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये टू इन्वायरमेंट। रिलीज टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को रिलीज होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो नाइट टाइम में ऑक्सीजन प्लांट अब्जॉर्ब करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करेगा ड्यूरिंग नाइट टाइम, क्योंकि रिस्पायरेशन डे टाइम में भी जारी रहेगा और नाइट टाइम में भी रिस्पायरेशन होगा। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का अमल होगा और नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा, सिर्फ रिस्पायरेशन होगी। तो जब रिस्पायरेशन होगी तो ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, वो इस्तेमाल होगी ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस का अमल तो हो नहीं रहा कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट को रिलीज होगा बाहर। तो गैसेस एक्सचेंज, जो कार्बन ऑक्सीजन का अब्जॉर्ब होना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, तो ये गैसेस एक्सचेंज बिटवीन प्लांट बॉडी एंड एनवायरनमेंट किस तरह होती है। तो इसके तीन वेज हैं, जैसा कि थ्रू एपिडर्मिस, थ्रू स्टोमेटा और थ्रू लेंटिकल। सो ये तीन तरीकाकार से गैसेस एक्सचेंज होती है बिटवीन प्लांट बॉडी एंड एनवायरनमेंट। एपिडर्मिस जो है द आउटर सरफेस ऑफ रूट, स्टीम एंड लीव्स को एपिडर्मिस कहते हैं। जो बाहर का जो हिस्सा है, जो बाहर का लेयर है, आउटर सरफेस है, उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। रूट का, स्टीम का या लीव्स का, उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। तो ये एपिडर्मिस जो है ये अलाउ करती हैं गैसेस एक्सचेंज बिटवीन इनर सेल्स एंड एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट है और रूट, स्टीम या लीव्स के जो इनर सेल है उसके दरमियान जो है गैसेस एक्सचेंज को वो अलाउ करते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है उसको अलाउ करते हैं। जो एपिडर्मिस है, कुछ एपिडर्मिस के ऊपर एक थिक लेयर मौजूद होता है, एपिडर्मिस के ऊपर एक और थिक लेयर मौजूद है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल भी जो गैसेस एक्सचेंज है उसको अलाउ कर देता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैसेस एक्सचेंज है उसको अलाउ करता है क्यूटिकल भी और एपिडर्मिस भी। जो एपिडर्मिस सबसे बाहर का जो लेयर है, जो आउटर सरफेस है रूट, स्टीम और लीव्स का, और इसके ऊपर अगर थिक लेयर मौजूद हो तो उसको हम क्यूटिकल कहते हैं। तो क्यूटिकल और एपिडर्मिस दोनों जो है जो गैसेस एक्सचेंज है बिटवीन प्लांट बॉडी एंड एनवायरनमेंट, दोनों को वो ये दोनों उनको अलाउ करते हैं। नेक्स्ट है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है लीव्स और यंग स्टीम के जो एपिडर्मिस है इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं। यंग लीव्स इन लीव्स एंड यंग स्टीम एपिडर्मिस है स्मॉल पोर्स, जो स्मॉल पोर्स होते हैं उसको हम कहते हैं स्टोमेटा। जो लीव्स हैं उसकी जो एपिडर्मिस है इसमें पोर्स होते हैं, या जो यंग स्टीम है उसमें पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा के जरिए एयर जो है इन एंड आउट होती है, अंदर भी जाती है लीव्स और यंग स्टीम के अंदर और बाहर भी आती है। और जो इनसाइड ऑफ द बॉडी जो है ये लीव्स के स्टोमेटा के अंदर के थ्रू चले जाते हैं। लीव्स के अंदर जो एयर है तो वहाँ पे सेल और एयर के दरमियान गैसेस एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो स्टोमेटा के जरिए पहले लीफ या यंग स्टीम के अंदर एयर चली जाती है जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है। तो अगर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होगी वहाँ पे लीव्स में कमी, तो डिफ्यूजन इस तरह से होगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार, तो इस तरह से गैसेस एक्सचेंज होगी। अगर रिस्पायरेशन होगी तो अगर एयर में ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है तो ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब होगी। अगर फोटोसिंथेसिस होगी तो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑब्जॉर्ब करेगी प्लांट। तो स्टोमेटा के जरिए एक्सचेंज होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो स्टोमेटा के जरिए भी गैसेस एक्सचेंज होती है प्लांट बॉडी और एनवायरनमेंट के दरमियान, और एपिडर्मिस के थ्रू भी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रू लेंटिकल। लेंटिकल के जरिए भी गैसेस एक्सचेंज होती है प्लांट बॉडी और एनवायरनमेंट के दरमियान। जो वुड स्टीम है उसकी जो बाहर का जो सरफेस है कवर्ड बाय बार्क, जो बाहर का जो बिल्कुल स्टीम का बाहरी जो लेयर है उसको हम बार्क कहते हैं। और बार्क जो है ये गैसेस एक्सचेंज को अलाउ नहीं करता, बार्क के जरिए कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होती। जो सबसे बाहर का जो लेयर होता है
वुडी जो प्लांट्स है उसका जो वुडी स्टीम रखते हैं उसमें बार्क जो है वो गैसेस एक्सचेंज को अलाउ नहीं करता। लेकिन बार्क में स्पेशल पोर्स होते हैं, बार्क के अंदर स्पेशल पोर्स होते हैं जिसको लेंटिकल्स कहते हैं, और लेंटिकल्स के जरिए गैसेस एक्सचेंज होती है। जो वुडी स्टीम रखते हैं वो प्लांट जिसमें वुडी स्टीम होते हैं, इसमें बार्क मौजूद होता है, तो बार्क के जरिए तो गैसेस एक्सचेंज होती नहीं है। तो बार्क में जो स्पेशल पोर्स हैं जिसको हम लेंटिकल्स कहते हैं, तो लेंटिकल के जरिए गैसेस एक्सचेंज होती है बिटवीन प्लांट बॉडी एंड एनवायरनमेंट। तो गैसेस एक्सचेंज प्लांट के अंदर और एनवायरनमेंट के अंदर एपिडर्मिस के थ्रू भी होती हैं, स्टोमेटा के जरिए होती है और लेंटिकल के जरिए होती है। ज़्यादातर जो है वो स्टोमेटा के जरिए होती है गैसेस एक्सचेंज बिटवीन प्लांट बॉडी एंड एनवायरनमेंट। थैंक यू।